नमस्कार दर्शकों, ਐਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ, ਜੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ 6-7-8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, 6-7-8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਖਮਾਣੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁੱਤਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਣਗੇ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਗੇਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ ਆਏ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਫਿਰਤਾ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ, ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਰੀ ਆਏ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਰਲ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ 1951 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ हरि प्लस आना जानी हरि का आना की पवित्र धरती पर संत रामपाल जी महाराज का अवतरण हुआ था। संत रामपाल जी महाराज और हरि आए हरियाणे नूं फ्लैक्स लगी है, और इहदे नाल अगे तुसीं देखोगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने से पहले, जब संत रामपाल जी महाराज रामदेवानंद जी संत रामपाल जी के गुरु थे, उनके पास जाया करते थे। और ऊपर लिखा भी हुआ है कि नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज व संत रामपाल जी महाराज। नीचे ये बिल्कुल दर्शाया गया है। ऊपर कबीर साहब और गरीबदास जी के चित्र भी हैं। उसके बाद आप सामने की तरफ देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने इस ज्ञान के प्रचार का 1997 के बाद, वैसे तो 1994 से स्टार्टिंग की थी, और ये गांव-गांव घर-घर जाकर संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग करे थे। आप देखेंगे कि बहुत पुरानी फ़ोटो है, और सभी में ये दर्शाया गया है। संत रामपाल जी महाराज ये सुमो गाड़ी में घर-घर जाते थे, सत्संग करते थे और गरीबदास साहेब जी की वाणी का प्रचार करते थे। संत रामपाल जी महाराज ने घर-घर और मोटरसाइकिल पर जाकर भी गरीबदास साहेब जी की वाणी का प्रचार किया है। ये आप आगे अगली फ्लैक्स पे देखेंगे कि जिस समय स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को नामदान देने का आदेश दिया था, उस समय की ये फ्लैक्स है। और सामने काफ़ी भगत भी बैठे हुए थे जो स्वामी रामदेवानंद जी के भगत थे। उन्हीं के सामने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने का आदेश संत स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने दिया था। को जैसे आपको दिखाया है कि स्वामी रामदेवानंद जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को नामदान देने का आदेश दिया था। अब जब संत रामपाल जी महाराज नाम देने लगे, उसके बाद लोगों में एक भ्रमणा कुछ लोगों के द्वारा फैलाई गई, जिन लोगों ने बोला था कि संत रामपाल जी महाराज जी को नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके प्रमाण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी नौकरी तक त्याग दी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज घर घर जाकर ज्ञान का प्रचार करते थे। समय की प्रॉब्लम थी, उस वजह से संत रामपाल जी महाराज ने अपनी नौकरी त्याग दी। नौकरी का जो रिजाइन लेटर है, जब नौकरी के त्याग पत्र है, वो सामने ये प्रमाण के लिए लगा हुआ है। इस पर साफ तौर पे लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज ने खुद अपनी नौकरी से रिजाइन दिया था, खुद त्याग दिया था, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ज्ञान का प्रचार करते थे, दिन रात गरीबदास साहेब जी की वाणी के प्रचार में लगे रहते थे। तो समय की कमी होने के कारण संत रामपाल जी महाराज ने नौकरी त्याग दी थी। ये आप सामने देखेंगे कि गुरु प्रणाली का चित्र है, जिसमें एक नंबर पर परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहेब जी का दृश्य है, जिसमें कबीर साहेब जी ने ये सबसे स्टार्टिंग जो है, हमारा मूल जो है वो कबीर साहेब जी है। कबीर साहेब जी जब यहाँ से सतलोक गए थे तो कबीर साहेब जी बोलकर गए थे कि मैं दोबारा शोडानी में गरीबदास साहेब जी को मिलूँगा।
ऐसे ही गरीबदास जी को जैसे कबीर सागर में जो हिंट दिया था कि गरीबदास जी को मिलूँगा, ऐसे ही कबीर सागर में एक और हिंट दिया था कि कलयुग 5505 जब बीत जाएगा तब फिर एक महापुरुष इस जगत के उद्धार के लिए आएगा। वो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए लिखा था, क्योंकि 5505 जो कलयुग है वो 1997 में बीता है। ये महापुरुषों की लड़ी है, जो बंदी छोड़ कबीर साहब जी के बाद बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज थे, उसके बाद संत शीतलदास जी महाराज थे, संत ध्यानदास जी महाराज थे, संत रामदास जी महाराज थे, संत ब्रह्मानंद जी महाराज गांव करौंथा जिला रोहतक हरियाणा के थे, उसके बाद संत जुक्तानंद जी थे, उसके बाद संत गंगेश्वरानंद जी महाराज गांव बजीदपुर दिल्ली के थे, उसके बाद स्वामी संत चितानंद जी महाराज गांव गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा, उसके बाद 10 नंबर पे संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु संत रामदेवानंद जी महाराज तलमंडी बाई खुर्द फिरोजपुर पंजाब के थे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज को स्वामी रामदेवानंद जी ने नामदान देने का आदेश दिया था, जैसे आपको पहले भी दिखाया। अभी हमने कबीर सागर का जिक्र किया था, जिसमें कबीर सागर में लिखा था कि गरीबदास महाराज जो है वो आएंगे, और गरीबदास के बाद संत रामपाल जी के बारे में लिखा हुआ था। वो सारा ही प्रमाण इस बाणी में लिखा हुआ है, आप ऊपर देख सकते हैं। इसमें साफ लिखा है कि साखी हमारी ले जीव समझा में असंख्य जन्म ठौर नहीं पामे, बार में पंथ प्रगट है बाणी शब्द हमारे की निर्णय ठाणी, अस्तर घर का मर्म न पामे जे 12 पंथ हम ही को ध्यामे, बार में पंथ हम ही चल आवे सब पंथ मेट एक पंथ चला में। आप देखेंगे कि गरीब कबीर साहब जी के बाद में गरीबदास जी का जो पंथ था वो 12वां पंथ था, और उसके बाद 12वें पंथ में हम ही चला में, ये साफ तौर पर लिखा है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के संत रामपाल जी महाराज जी के लिए लिखा हुआ है। नीचे आप पंथों के जिक्र देखेंगे जो कबीर साहब जी के बाद के पंथ थे। आप देखेंगे कि सबसे प्रथम में लिखा है कि वंश उत्तम है, दूसरे पे वंश अंकारी है, तीसरा वंश प्रचंड है, चौथा वंश बिरे है, पांचवा वंश निंद्रा है, छठा वंश उदास है, सातवें वंश ज्ञान चतुराई है, आठवें द्वादश पंथ विरोध है, नौवें वंश पंथ पूजा है, और 10वें वंश प्रकाश है, 11वें वंश प्रगट पसारा, और 12वें वंश प्रगट होए उजियारा। ये गरीबदास साहब जी के लिखे आगे लिखा है कि 12वें पंथ प्रगट होए उजियारा। 13वें ये साफ लिखा हुआ है कि 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये गरीबदास साहब जी के लिए लिखा था कि 12वें पंथ में गरीबदास साहब जी प्रगट होंगे, वो हमारी वाणी की जो है वो महिमा लिखेंगे, और 13वें पंथ में खुद कबीर साहब जी आएंगे जो सभी पंथों को मेट कर एक पंथ चलाएंगे। इससे आगे फिर आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के जो पुराने सत्संग है, और संत रामपाल जी महाराज सेवादारों को और संगत को लेकर जगह जगह जाते थे, उनको प्रमाणित दृश्य दिखाते थे जहाँ पर कबीर साहब जी ने लीला करी थी, और गरीबदास साहब जी की वाणी का प्रचार और प्रसार करते थे। ये सारा दिखाया गया है। और उसके बाद जैसे जिक्र पहले भी किया था कि संत रामपाल जी महाराज जी को जैसे बोला था कि कलयुग 5505 बीत जाने पे जो है वो परमात्मा खुद आएंगे। ये संत रामपाल जी महाराज दिखाए गए हैं जो अपने स्कूटर पे जा रहे हैं। इससे आगे आप देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जिला जज्जर हरियाणा के एक गांव के मार्ग में नहर के पुल के ऊपर बैठकर परमात्मा को याद कर रहे हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज सड़क के ऊपर नहर के किनारे बैठे हुए हैं और परमात्मा को याद कर रहे हैं। और इसके साथ फिर आप देखेंगे कि जहाँ भी परमात्मा की याद में संत रामपाल जी महाराज अकेले बैठे हैं और परमात्मा को याद कर रहे हैं। और इससे पीछे जो है वो दिखाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज का स्कूटर खड़ा है और वहाँ ऊपर से परमात्मा प्रकट होकर आ रहे हैं। संत रामपाल जी आगे बैठे हुए हैं और परमात्मा पीछे प्रकट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर भी साफ दिखाया गया है कि साधारण रूप धारण कर परमात्मा कबीर साहब जी हैं जो प्रकट हुए और संत रामपाल जी महाराज जी के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हुई। यही दिव्य संवाद आने वाले युगों के लिए मानव जाति के कल्याण का कारण बना। ऐथे जो यहाँ पर जो भी चर्चा हुई थी वो आज के समय जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान प्रचार कर रहे हैं उसका आदेश कबीर साहब जी ने दिया था। संगत को सार नाम और सार शब्द देने का आदेश कबीर साहब जी ने यहाँ पर दिया था। आप यहाँ भी देखेंगे कि जो कबीर साहब जी महाराज है उन्होंने बताया कि मैं ही वो परमात्मा हूँ, क्योंकि पहले एक सिंपल वेशभूषा में एक आम इंसान के रूप में आए थे,
फिर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा कबीर साहिब जी बताते हैं कि मैं ही वो परमात्मा हूँ, मैं ही वो कबीर परमात्मा हूँ जिसका गरीबदास साहिब जी की वाणी में जगह जगह पे वर्णन आता है और जिसकी महिमा गरीबदास साहिब जी की वाणी में की है। यहाँ पर जब संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी को बोलते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है वो तो जिंदा वेशभूषा में रहता है, तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को कबीर साहिब जी जो हैं वो जिंदा महात्मा के रूप में दर्शन देते हैं और संत रामपाल जी महाराज उनको लेटकर जो है जैसे दंडवत प्रणाम करने का विधान गरीबदास साहिब जी की वाणी में है, उसी अनुसार वाणी के अनुसार गरीबदास साहिब जी की वाणी के अनुसार संत रामपाल जी महाराज परमात्मा कबीर साहिब जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहिब और संत रामपाल जी महाराज के जो भी ज्ञान चर्चा हुई है वो सारी दिखाई गई है। दर्शकों, परमात्मा कबीर साहिब के मिलन के बाद जैसे कबीर साहिब जी वहाँ से संत रामपाल जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं, ये सारा इन फ्लैक्सों के माध्यम से आपने देखा है। इसके बाद सतगुरु के लक्षण, जैसे बहुत से लोगों के मन में ये बात होती है कि हम सतगुरु का निर्णय कैसे करें, सभी संत हैं, असल संत को कैसे पहचानें, पूर्ण संत की पहचान कैसे करें। तो इसके लिए गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मदरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कह 18 बोध। ऐथे साफ तौर पर बताया है कि सतगुरु के लक्षण हैं कि वह सर्व शास्त्रों का ज्ञाता होगा, वह सर्व जो भी शास्त्र हैं सभी का ज्ञान देगा। कुल 18 बोध कहे गए हैं, जैसे 4 वेद 1 बोध, 18 पुराण 1 बोध, इसी प्रकार कुल 18 बोध हैं। उनको आने वाले शास्त्रों के आधार से भक्ति विधि तथा ज्ञान बताता है। संत रामपाल जी महाराज आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी सत्संग करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज कभी वेद खोलकर बताते हैं, कभी गीता जी दिखाते हैं, कभी शिव पुराण दिखाते हैं, कभी ब्रह्म पुराण दिखाते हैं, कभी गरीबदास जी की वाणी दिखाते हैं, कभी कबीर सागर का जिक्र करते हैं। तो ये वाणी ये प्रमाणित करती है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज शास्त्र दिखाते हैं उन सब का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज को है। गीता जी का यथार्थ सरल अर्थ जो है वो भी संत रामपाल जी महाराज ने ही किया है। आगे आप देखेंगे कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज हैं और अन्य धर्मगुरु हैं, इन दोनों के आपस में ज्ञान का कंपैरिजन है। जैसे फर्स्ट नंबर पे बताया है कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में सभी धर्म ग्रंथों के पवित्र जो सदग्रंथ है उनको खोल कर बताते हैं और प्रमाणित ज्ञान उनके माध्यम से प्रमाणित ज्ञान देते हैं। अन्य संत महंत अपनी मनमुखी बातों जो भी उनके अपने मन के विचार हैं वो सत्संगों में बताते हैं और लोक वेद पे सुनी सुनाई बातें आगे सुनाते हैं। ये सारा ही जिक्र आपने फ्लैक्स पे देखा है। कैमरामैन के माध्यम से आपको 5 पॉइंट है, पाँचों के पाँचों हमने दिखा दिए हैं। इससे आगे संत रामपाल जी महाराज की सभी संत और महंतों के साथ ज्ञान चर्चा हुई थी, उसका ये दृश्य दिखाया हुआ है कि सभी महापुरुषों के साथ संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान चर्चा हुई थी, उसके बारे में बताया गया है। ये संत रामपाल जी महाराज के आप यूट्यूब चैनल पे भी ज्ञान चर्चा करके सर्च कर सकते हैं और इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इससे आगे अभी कुछ दिन पहले जो सोशल मीडिया है या न्यूज़पेपर हैं या न्यूज़ हो, सभी पे एक मुहिम बहुत वायरल हो रही है, जिस मुहिम में बोला जाता है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। कल युग में सतयुग की शुरुआत जो है वो संत रामपाल जी महाराज ने करी है, क्योंकि सतयुग में सतयुग की शुरुआत ही वो मानी जाती है जब एक इंसान जो दुखी इंसान है उसकी मदद करने के लिए दूसरे इंसान आगे आए। संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाकर ऐसी प्रेरणा की है जिसमें लोगों को रोटी से लेकर रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, इन चारों चीज़ों के लिए लोगों को दान करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज किसी से दान लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने आश्रम के खर्चे से पूरे हरियाणा के साथ पंजाब, हिमाचल और पूरे भारतवर्ष में हजारों परिवार ऐसे होंगे जिनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान इन सभी चीज़ों की मदद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की महिमा हम कहाँ तक करें, क्योंकि यह मुहिम जो है पंजाब के साथ साथ हरियाणा, हिमाचल सभी जगह चलती है और नेपाल में भी है। तो इस मुहिम में लोगों को गर्मी से बचने के लिए अलग अलग तरह के गर्मी सर्दी के कपड़े या उनकी अन्य समस्याएं हैं जो घर का ज़रूरी सामान है उनके पास ना हो, खाने पीने का राशन जो है वो सभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाता है। जैसे किसी को चिकित्सा की बीमारी है
और इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो उसकी मदद के लिए भी संत रामपाल जी महाराज की यह मुहिम मदद करती है। जैसे आप सामने देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की जो भी राशन सामग्री की मदद संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम में की जाती है, वो सारी सामने दिखाई गई है। 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है और नमक है, चने की दाल है, काले चने हैं, सरसों का तेल है, आलू और प्याज है, सभी आइटम यहाँ पर रखी गई है जो अन्नपूर्णा मुहिम में संत रामपाल जी महाराज गरीब परिवारों को देते हैं। और इसके साथ आटा भी देते हैं, वो शायद जगह की कमी होने के कारण जहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन आटे की मदद भी संत रामपाल जी महाराज गरीब परिवारों को करते हैं। ये सारा दृश्य दिखाया गया है कि किस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम चलती है और किस तरह से लोगों की समस्याएं दूर की जाती है, किस तरह से लोगों की मदद संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम घर घर जाकर लोगों की करती है। जी महाराज की हो रही है, आपको दिखाया है कि संत रामपाल जी महाराज को कबीर परमात्मा मिले हैं और कबीर सागर में संत रामपाल जी महाराज के आने का जिक्र है। संत रामपाल जी महाराज से कबीर साहब के मिलन का जिक्र है और संत रामपाल जी महाराज के पंथ का जिक्र है कि कलयुग के 5505 बीत जाने के बाद एक महापुरुष ऐसा आएगा जो मानव के उद्धार के लिए कार्य करेगा, मानव के उद्धार के लिए भक्ति मार्ग जो है वो उसको भक्ति मार्ग को चलाएगा। इसी तरह अलग अलग महापुरुषों ने, अलग अलग संतों ने, अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने संत रामपाल जी महाराज के लिए अलग अलग भविष्यवाणियाँ की हैं, वो सभी आप फ्लैक्स के ऊपर देख रहे हैं। जैसे जय गुरुदेव ने भी बोला हुआ है कि 7 सितंबर 1971 को वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आज 20 वर्ष का हो चुका है। ये संत रामपाल जी महाराज के लिए है। आगे बाबा रामदेव के बारे में भी लिखा हुआ है, 24 प्रमाण पुस्तक है उनकी, उसमें भी ये सारे प्रमाण हैं जो आप नीचे देख सकते हैं। उससे नीचे जो और भी प्रमाण हैं वो सारे लगे हुए हैं, आपने कैमरामैन के माध्यम से देखे हैं। देश के और विदेश के बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने इस समय में संत रामपाल जी महाराज के अवतार पुरुष होने के बारे में लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे अवतार आएंगे जो सर्व मानव समाज जो दुखी है, भक्ति सभी करते हैं लेकिन सुख किसी को नहीं मिल रहा। कारण यही था कि हम जो भी भक्ति साधना करते थे वो हमारी शास्त्रों से प्रमाणित नहीं थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति साधना देते हैं जो गीता से प्रमाणित है, वेदों से प्रमाणित है और वाणी से प्रमाणित है, जिसके कारण लोगों को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ऐसे सुख मिले हैं जिनको हम संभव नहीं मान सकते। जैसे बहुत से लोगों को कैंसर था, उनकी कैंसर की बीमारी सही हुई है, और बहुत से लोग ऐसे दुखी थे जो कभी दुख उनके दूर नहीं हो सकते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति साधना देते हैं उससे उनको अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त हुए हैं। तो ये वही भक्ति है जो भक्ति आदि से चली आ रही है, जिस भक्ति के बारे में गरीबदास साहिब जी ने बोला है, जिस भक्ति के बारे में कबीर साहब ने बोला है, जिस भक्ति का जिक्र गीता जी में है, जिस भक्ति का जिक्र चारों वेदों में है, वही भक्ति संत रामपाल जी महाराज देते हैं। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अलग अलग प्रमाण आपको दिखाए हैं और अलग अलग भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियाँ भी आपको दिखाई हैं। यहाँ पर आप संत रामपाल जी महाराज के मूल उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य जो है वो पढ़ सकते हैं। विश्व को सत्य भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना है, समाज से पखंडवाद को ख़त्म करना है, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना है। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने आज के समय में अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिससे युवाओं से लेकर सभी प्रकार के जो भी लोग हैं, वर्ग जिस भी वर्ग के हैं, वो सभी एक दूसरे की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम से सीख ले रहे हैं। समाज से दहेज रूपी कृति को जड़ से ख़त्म करना है, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना है, समाज में शांति व भाईचारे को स्थापित करना है, समाज में जात और पात का भेद मिटाना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही संत रामपाल जी के ज्ञान को समझकर लाखों लोग इसके अनुसार अपना जीवन भी जी रहे हैं। क्योंकि दहेज मुक्त की बात हुई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में दहेज मुक्त रमैनियाँ होती हैं, जिसमें कोई दहेज लिया भी नहीं जाता और दिया भी नहीं जाता। इससे आगे आप देखेंगे कि नशा मुक्त भारत की बात हो रही है, तो इसमें संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने की राह को पढ़ने के बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नशा छोड़ दिया है। जैसे नीचे लिखे भी हुए हैं, इनके एड्रेस भी साथ में लिखे हैं, इनकी फ़ोटो भी साथ में लिखी है, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझने के बाद
और ये नशे छोड़ दिए हैं। जैसे संत गरीबदास साहिब जी की वाणी से संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित भी करते हैं कि मदरा पीवे कड़वा पानी 17 जन्म स्वान के जानी। तो ऐसी आफत जब हमें ज्ञान हो जाता है कि दारू पीने से 17 जन्म कुत्ते के मिलते हैं, तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो नशा करेगा। इन बातों को, इन वाणी की प्रेरणाओं को समझकर बहुत से लोग हैं जो नशा छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर अपना सुखी जीवन जी रहे हैं। आगे आप देखेंगे जब अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बना था, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बहुत लंबे समय तक जो है देसी घी का भंडारा लगाया गया था। उस भंडारे का जो चित्र है जो अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर के समय में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो लगाया गया था, उसी का जिक्र इस पे है। और आगे आप देखेंगे कि ऑल वर्ल्ड में यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर है, उन सभी का जिक्र इनके ऊपर है। अगर आप फ्लैक्स के नीचे की तरफ देखेंगे तो सभी लिखे हुए हैं कि यूके में 1 है, USA में 3 है, कनाडा में 4 है, बेल्जियम में 1 है, हॉलैंड में 1 है, नीदरलैंड में 1 है, UAE में 1 है, इटली में 1 है। ऐसे ही टोटल इंडिया में 519 है। अलग अलग जो भी जिक्र है वो सारे यहाँ पर बताए गए हैं। दर्शकों, जैसे पहले बात हुई थी कि पूरे मानव समाज को एक करने का प्रयास जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और पूरे मानव समाज को एक कर भी रहे हैं। जिस भी धर्म ग्रंथ, जिस भी धर्म में आप जाएंगे, वो सभी ये बताते हैं कि हमारा धर्म बड़ा है, हमारा जो है हमारा धर्म सही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है वो पूरे मानव समाज को एक करने का प्रयास करते हैं। उनकी पुस्तक के आगे लिखा भी होता है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी ही धर्म ग्रंथों की पुस्तकें रखी हुई है और सभी का सत्कार एक जैसा है और सभी से प्रमाण दिखाए जाते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा एक है, जिसका जिक्र सभी धर्म ग्रंथों में है। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, जिसका जिक्र वेदों में है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में है, जिसका जिक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में है, जिसका जिक्र अगर आप बात करेंगे तो बाइबल में भी है। इन सभी धर्म ग्रंथों में एक ही पूर्ण परमात्मा का जिक्र है, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। ऐसा संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग और अपनी पुस्तक के माध्यम से दिखाते हैं। इन्हीं बातों को प्रमाण करने के लिए यहाँ पर ये अलग अलग तरह की पुस्तकें रखी हुई है। जैसे बहुत से लोगों का कहना होता है कि संत रामपाल जी महाराज जो पुस्तकें दिखाते हैं वो हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर जिस किसी के ये प्रमाण अगर कोई देखना चाहता है तो उनके प्रमाण दिखाने के लिए ये सभी प्रकार की पुस्तकें यहाँ पर रखी गई हैं, जिससे किसी की भी अगर कोई शंका हो तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भी यहाँ पर हैं, वो प्यार से उनसे बातचीत करते हैं और उनको उन्हीं के धर्म ग्रंथों से ये प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, जिसकी भक्ति करने से मोक्ष हो सकता है। आपको मेन गेट दिखाया है, प्रदर्शनी दिखाई है, यहाँ पर अलग अलग धर्म ग्रंथ रखे हैं और अन्नपूर्णा मुहिम की बात हुई है। अन्नपूर्णा मुहिम में देश ही नहीं विदेश के जो भी गरीब लोग हैं उन पे पर उपकार संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। उन लोगों जो लोग भूखे हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, उनकी सभी समस्याएं संत रामपाल जी महाराज दूर कर रहे हैं। अगर आप अभी अंदर की बात करें, हम भंडारगढ़ में हैं, आप हमारी लेफ़्ट साइड में देखेंगे कि ये चाय राम का पंडाल है। यहाँ पर भाइयों के लिए अलग से व्यवस्था की है। इस तरफ सभी भाई ही सेवादार हैं और भाई चाय पीने वाले हैं जो बैठे हुए हैं। लड्डू राम इनके लिए साथ में रखा गया है, जलेबी है और चाय की व्यवस्था है। अगर इस तरफ की बात करें पर्दे से इस साइड, तो ये बहनों के लिए चाय की व्यवस्था है। यहाँ पर जो सेवादार भी है वो भी बहनें ही है। यहाँ पर बहनें और भाइयों के लिए अलग अलग से व्यवस्था है, किसी भी तरह का मिक्स नहीं है, बिल्कुल अलग पार्ट हैं, अलग पोर्शन है, अलग से सभी सुविधाएं हैं। इसी तरफ अगर आप इस साइड देखेंगे तो ये बहनों के लिए भंडारघर है, बहुत बड़ा भंडारघर है और बहुत साफ़ सुथरा है और यहाँ पर सेवादार भी बहनें ही है। ये संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ही देखने को मिलता है। यहाँ पर सेवादार भी बहनें हैं और बहनों के लिए अलग से ही भंडारघर बना रखा है, जिसमें बहनें भंडार की सेवा करती हैं और बहनें ही यहाँ पर भंडारा कर रही हैं। भाइयों के लिए अलग से भंडारघर हैं। आप देखेंगे कि इसी की साइड, ऊपर वाली साइड, ये भाइयों के लिए भंडारघर है। यहाँ पर भाई अपना भंडारा करते हैं और इसमें सेवादार भी ही भाई ही है। यहाँ पर भी अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं, बीच में पर्दा लगाया हुआ है और एक साइड भाइयों के लिए है, एक साइड बहनों के लिए है। अभी इस तरफ आप देखेंगे तो ये मेन भंडारघर है, यहाँ पर भंडारा तैयार होता है।
सामने भंडारघर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि गर्मा गर्म पूड़ी साथ के साथ निकाली जा रही है और साथ के साथ सेवादारों के लिए बरताई जा रही है। इसके सामने वाली साइड आप देखेंगे तो वो देसी घी के टीन पड़े हुए हैं, बीटा देसी घी है, बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर घी के टीन पड़े हुए हैं। और साथ में ही अगर आप देखें तो ये जो भी यहाँ पर संगत आती है उनके घर के लिए भंडारा पैक कर दिया जाता है। ये पैकिंग की सेवा चल रही है, आप सामने देख सकते हैं। और इस तरफ देखेंगे तो जलेबी राम, जो जलेबी है वो साथ की साथ गर्म बनाई जाती है और साथ की साथ संगत में बरताई जाती है। इससे आगे की तरफ बहनें हैं जो पूड़ी बेलने की सेवा कर रही हैं और इस तरफ भंडारी भगत हैं जो सब्जियां बना रहे हैं। और साथ ही सब्जियां बनाने का कार्य भी दिन रात यहाँ पर चलता है, क्योंकि बहुत बड़ी संगत का जन सैलाब यहाँ पर आता है। चाहे वो पूरे पंजाब की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, तो दोनों तरफ से संगत यहाँ पर आती है। ये आप देखेंगे कि बहुत बड़ा कढ़ाया है और इसमें ये सब्जी बनाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं, जो भंडारघर के सेवादार हैं, वो भंडारा बना रहे हैं। सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, सिर सभी कवर करते हैं और पूरी सफाई के साथ यहाँ पर सब्जी, जलेबी, पूड़ी, जो भी सामान भंडारे में बनाया जाता है वो पूरा सफाई का ध्यान रखते हुए बनाया जाता है। भंडारघर में आए हैं, यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि भंडारघर में कितनी संगत यहाँ पर आती है और कहाँ कहाँ से संगत आएगी और क्या कुछ सुविधा भंडारघर में संत रामपाल जी महाराज के भंडारघर में है। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनोहर दास है जी। मनोहर दास जी, कहाँ से संगत आज यहाँ पर आएगी और क्या कुछ भंडार में सुविधा संत रामपाल जी महाराज के भंडारघर में संगत के लिए है? संगत लुधियाना, फिरोजपुर, फाजिलका, अपने सारे एरिए जो आ रही है, जिन्ने भी खमाणो आश्रम लगते हैं जी। तो इधर मिक्स दाल है जी, सफेद चने बने हुए जी। तो उधरली साइड अपने ही पैकिंग हो रही है, भगतां ने जिन्होंने जाना जी उन्होंने वास्ते पैकिंग की जा रही है। हाँ जी, तो होर चौल राम बनते जी, पूरी राम, इधर रेता राम बन रहा जी। हाँ रेता राम है जी। ये डेली 10 कुंटल दुध का बन जाता जी, दही का 10 कुंटल दही का बन जाता रोज़। दर्शकों, जैसे इन्होंने दिखाया है, दाल दिखाई है, चने की सब्जी जो है वो दिखाई है, पूड़ी राम दिखाया है, और जो भी भक्त यहाँ पर आए हैं, दूर से आए हैं, नज़दीक के आए हैं, उन सभी के लिए जो घर के लिए है वो भी भंडारा पैक कर दिया जा रहा है। इस तरफ जलेबी राम बन रहा है और इस तरफ पूड़ी राम है, वो साथ की साथ निकल रही हैं। और आगे भी जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं वो हमारे साथ रहेंगे, इनसे बात करते हैं। जलेबी राम बन रहे जी, सुबह से बना रहे भगत, कल भी बनेगी, परसों बनेगी। डेली जलेबी राम बनती है जी, गर्म जलेबी दे रही भगतों को। इधर पूरी राम। इस तरह ही संत रामपाल महाराज के आश्रम के भंडारा 24 घंटे चल रहा जी। रात के 12 बजे भंडारा चलता, सुबह 7 बजे तो शुरू हो जाता जी। भंडारा 1 मिनट भी बंद नहीं होता जी। दर्शकों, इनका बताना है कि 24 घंटे भंडारा चलता है। पूरे पंजाब की संगत आएगी, हिमाचल की संगत आएगी, तो सभी के लिए किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है और 24 घंटे लगातार भंडारा चलाया जाता है। जैसे इन्होंने जलेबी के बारे में बताया है कि साथ की साथ जलेबी निकाल रहे हैं और साथ की साथ बरता रहे हैं। चाहे वो रायता राम की बात हो, पूड़ियाँ बेलने की बात हो, सभी प्रकार का यहाँ पर आपको दिख रहा है। सब्जी आपको दिखाई है कि साथ की साथ सफाई का ध्यान रखकर बनाई जाती है। मिक्स सब्जी है जी, और मिक्स दाल बनती है जी। भंडारघर आपको दिखाए हैं, भंडारा बनता हुआ आपको दिखाया है। सभी चीज़ें प्रॉपर हैं, सभी चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। बरताते समय भी सभी चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर जो लोग भंडारा करने के बाद आते हैं, उनके बर्तन, जो जूठे बर्तन हैं, उनकी सेवा करने के लिए ये भक्त सभी खड़े हुए हैं। आप सामने देखेंगे, पहले इनको एक जगह खाली किया जाता है और उसके बाद सर्फ में धुला जाता है। सर्फ के अलग अलग 3 पार्ट बना रखे हैं
और 3 तरह के पानी में से निकाल कर इन बर्तनों को अच्छी तरह धोकर रखा जाता है। ये आप देखेंगे अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं, अलग अलग संत रामपाल जी महाराज के सेवादार खड़े हुए हैं जो यहाँ पर जूठे बर्तन धोने की सेवा कर रहे हैं और सफाई का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखा जाता है। दर्शकों, जैसे काफ़ी दिन ये 3 दिन का भंडारा है, 3 दिन गुरबाणी का पाठ चलेगा, गरीबदास साहिब जी की बाणी का पाठ चलेगा, तो यहाँ पर संगत और सेवादार रुकते हैं। उन सभी की सुविधा के लिए सामने आप देखेंगे मोबाइल चार्जर है और उसी के साथ साथ फास्ट एड का भी ध्यान रखा गया है। अगर किसी को छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, दवाई, सिर दर्द वगैरह या बीपी प्रॉब्लम, तो उसके लिए डॉक्टर बैठे हैं और सभी चीज़ें, दवाई की सुविधा भी यहाँ पर है। और उसके साथ संत रामपाल जी महाराज के प्रसाद वितरण बड़े भगत बैठे हुए हैं। इस तरफ आप देखेंगे कि ये पुस्तकालय है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई पुस्तकें रखी गई हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक जीने की राह है, जो पुस्तक अक्सर चर्चा में रहती है, क्योंकि जीने की राह पुस्तक को पढ़ने के बाद लाखों ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशा छोड़ दिया है, जिनके उजड़े हुए घर बस गए हैं। और इसके साथ संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई ज्ञान गंगा पुस्तक रखी हुई है, जिस पुस्तक को ये बोला जाता है कि ये सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़ है, क्योंकि पूरे मानव समाज को एक करने के लिए सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़ इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में दिया गया है। और जीने की राह पुस्तक में जो ये सभी चीज़ें का ज्ञान दिया है, जो चीज़ें हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, जैसे हमें अपने माँ बाप की सेवा क्यों करनी चाहिए, हमें नशा क्यों नहीं करना चाहिए, हमें बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, अलग अलग धर्म जातियाँ जो हम लोगों ने बना रखी है उनकी सच्चाई क्या है, उन सभी का ज्ञान भी इस जीने की राह पुस्तक के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। दर्शकों, जूते घर से लेकर चाय भंडार का दिखाया है, भंडार घर का दिखाया है, सभी चीज़ों में माई और बहनों की अलग अलग व्यवस्था है। यहाँ पर ये सामने बाथरूम है, यहाँ पर भी बहनों के लिए अलग से, वो आप देखेंगे कि परली तरफ जो है वो बहनों के लिए अलग से व्यवस्था है, उस तरफ बहनें ही सेवादार है, इस तरफ ये भाइयों के लिए है। आपको दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, जैसे आपने भंडारघर में देखा है कि सभी चीज़ों की सफाई का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, ऐसे ही बाथरूम में भी संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार है वो प्रॉपर सफाई का ध्यान रखते हैं। बाथरूम के अंदर एंटर होते ही ये सेवादार भगत जी बैठे हुए हैं, जो भी अंदर से आ रहे हैं उनके भी पैर धुला रहे हैं, जो अंदर जा रहे हैं उनके भी पैर धुला रहे हैं। सेवा भाव इनका देखने बड़ा है, बहुत अच्छे तरीके से सेवा संत रामपाल जी महाराज के सेवादार करते हैं, आप सामने देखेंगे। और साफ़ सफाई की तो बात करें, ये बिल्कुल मैट बिछा रखा है, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ तरीके से मैट बिछा हुआ है और देखेंगे कि पूरा ही क्लीन आपको साफ़ सुथरा दिख रहा है। अगर इस तरफ बाथरूम की बात करें तो आप देखेंगे कि बिल्कुल साफ़ बाथरूम है और किसी भी तरह की गंदगी नहीं है। सेवादार लगातार लगे हुए हैं, जो पानी भी नीचे गिर जाता है उसमें पोंछा और वाइपर लेकर सेवादार लगातार सेवा में लगे हुए हैं। इस तरह की सफाई, बहुत अच्छी सफाई संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में है, चाहे वो भंडारघर में हो, चाहे जोड़ाघर में हो, चाहे अभी आपको बाथरूम में दिखाए हैं कि यहाँ पर भी अलग अलग से व्यवस्था है, बहनों के लिए अलग से व्यवस्था है और भाइयों के लिए अलग से व्यवस्था है। और बिल्कुल साफ़ सुथरे बाथरूम बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखे हुए हैं। दर्शकों, अब हम पंडाल में आ गए हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है। आप यहाँ पर भी देखेंगे कि अलग से ही व्यवस्था है। मेरी लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो भाइयों के लिए सारी व्यवस्था है। ये पंडाल पूरा भरा पड़ा है, काफ़ी बड़ा पंडाल है, फिर भी अभी भरा पड़ा है। रात के समय सत्संग होता है या सुबह के समय, जिस समय गुरबाणी का प्रकाश हुआ था उस समय में बहुत बड़ी जनसंख्या में, बहुत बड़ी संख्या में भगत लोग यहाँ पर आए थे, जो पंजाब और हिमाचल से थे। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, पर्दे से दूसरी तरफ, ये बहनों के लिए व्यवस्था है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहनों वाला पंडाल भी पूरा भरा हुआ है और किसी भी तरह से वो जो है किसी भी जगह खाली नहीं दिखाई दे रही, सभी जगह बहनें बैठी हुई है। पूरा पंडाल है, बड़ा पंडाल है, फिर भी भरा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का तहलका पूरे भारतवर्ष में, भारत की सभी स्टेटों में और उसके साथ नेपाल में भी काफ़ी संख्या में संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, संत रामपाल जी के फॉलोअर्स हैं, जो संत रामपाल जी को महाराज के ज्ञान को समझते हैं। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अद्भुत है। गरीबदास साहिब जी की बाणी की बात करें,
या संत रामपाल जी की बात करें, संत रामपाल जी महाराज वो महापुरुष हैं जिन्होंने जीने की राह पुस्तक लिखकर दहेज रूपी राक्षस को ख़त्म किया है, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर गरीब असहाय लोगों की मदद की है। संत रामपाल जी महाराज वो महापुरुष हैं जिनका जिक्र कबीर सागर में है, जिनके लिए कबीर सागर में लिखा है कि कलयुग 5505 बीत जाने के बाद वो महापुरुष आएगा। जे संत रामपाल जी महाराज वो महापुरुष हैं जिनके बारे में गरीबदास साहिब जी की वाणी प्रमाणित करती है। गरीबदास साहिब जी की वाणी में एक जिक्र आता है, जो नाम संत रामपाल जी महाराज देते हैं वो नाम गरीबदास साहिब जी की वाणी से प्रमाणित है, वही नाम कबीर सागर से प्रमाणित है, वही नाम वेदों से प्रमाणित है, वही नाम गीता से प्रमाणित है। वो अद्भुत जो नाम सभी ग्रंथों से प्रमाणित नाम है वो नाम संत रामपाल जी महाराज देते हैं। उसी नाम को प्राप्त करने के बाद जो संगत सेवादार जो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेते हैं उनको बहुत तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। उन लाभों को प्राप्त करने के बाद संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझने के बाद बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर सेवादार आते हैं जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझते हैं और संत रामपाल जी के ज्ञान को सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं। आप सामने देखेंगे तो ये दरबार साहब है, यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी का चित्र लगा हुआ है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि दानक रूप रहा करतार। वो परमात्मा का जिक्र है जो परमात्मा दानक रूप में लीला करता है, जिसके बारे में गरीबदास जी ने बोला है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। उसी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि दानक रूप रहा करतार। तो अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं बार, सतगुर पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। गरीबदास साहब जी ने ये भी लिखा है कि अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं बार, सतगुर पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। वो जुलाहा परमात्मा, वो जुलाहा कबीर, वो पूर्ण परमात्मा कबीर जिसको वेदों में कभी लिखा है, उसी परमात्मा कबीर साहब जी के बारे में ज्ञान संत रामपाल जी महाराज देते हैं, जो हम सभी मानव समाज जितनी भी मानव समाज है सभी का परमात्मा है। जो क्योंकि सभी धर्म ग्रंथ एक बात बोलते हैं कि पूर्ण परमात्मा एक है। वो पूर्ण परमात्मा एक कौन है उसका जिक्र संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। अभी आपको भंडारघर दिखाया है और पंडाल दिखाया है, और इसी के साथ आप देखेंगे कि ये सामने जो है संत गरीबदास साहब जी का ग्रंथ साहिब है, जिसकी वाणी का पाठ यहाँ पर किया जाता है। आदरणीय अमर ग्रंथ साहिब बोला जाता है। अमर ग्रंथ साहिब में भी अलग अलग व्यवस्था है। यहाँ पर बहनों के लिए ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है, तो पढ़ने वाली भी बहनें हैं, जो वाणी का पाठ करती हैं वो भी बहनें हैं, जो चौर सेवा करती हैं वो भी बहनें हैं, यहाँ पर सेवादार भी बहनें हैं। बहनों के लिए सारी व्यवस्था अलग से है। ऐसे ही प्रणाम करने के लिए, क्योंकि गुरबाणी में दंडवत प्रणाम करने का जिक्र आता है, तो प्रणाम करने के लिए भी बहनों के लिए अलग से व्यवस्था है और भाइयों के लिए अलग से व्यवस्था है। और आगे आप इस तरफ देखेंगे तो ये बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सजाकर गरीबदास साहिब जी का अमर ग्रंथ साहिब रखा गया है, जिस ग्रंथ साहिब में गरीबदास साहिब जी की वाणी का पाठ यहाँ पर होता है। और सामने आप देखेंगे ये भाइयों के लिए भी अलग से व्यवस्था है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में दिखाने के लिए और बताने के लिए इतना कुछ है कि हम शब्दों में ना तो उसको दिखा सकते हैं ना हम बयान कर सकते हैं। बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ी संख्या में संगत यहाँ पर आई हुई है, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हैं जिनको हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो भी वाणी के अनुसार धार्मिक कार्य हैं वो सभी किए जाते हैं। चाहे वो दंडौत की बात हो, चाहे धर्म यज्ञ की बात हो, चाहे ज्ञान यज्ञ की बात हो, चाहे आप सामने देखेंगे हवन यज्ञ की बात हो। जो हवन वेदों में बोला गया है, जिस हवन की बात वाणी में हुई है, जिस ज्योति की बात वाणी में हुई है, वो ज्योति यज्ञ भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ज्योतियाँ जो है वो जला रखी हैं, और साथ में सेवादार हैं जो देसी घी इनमें डालते हैं। देसी घी की सभी ज्योतियाँ जलाई जाती है, और ये एक दो नहीं, मेरे ख्याल से अगर हम गिनेंगे तो देख रहे हैं कि 21 ज्योतियाँ जहाँ पर हैं, और 2 ज्योति आगे दरबार साहब के पास रखी हुई है। तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की कवरेज थी जो हमने कोशिश की है अपने शब्दों के माध्यम से आपको बताने की, लेकिन हम नहीं बता सकते क्योंकि ये आश्रम पूर्ण संत का है और वाणी पूर्ण परमात्मा की है, और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की महिमा
जहाँ पर बताई जाती है, जो महिमा बताने के लायक हम नहीं हैं, लेकिन हमने छोटी सी कोशिश की है आपको कुछ झलकियाँ इस आश्रम की दिखाने की।